हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं आखिर जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, आखिर वो कैसे पढ़ें ताकि वो भी 90% अचीव कर सके। इस वीडियो में मैं पूरा कमजोर स्टूडेंट के बारे में बताने वाला हूं, एक बेस्ट टाइम टेबल, कितना पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, कितना पढ़ें, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मेरा टारगेट है जो सारे स्टूडेंट कमजोर हैं उन्हें एक टॉपर बनाना। लाइक जिसके माता पिता सोचते हैं मेरे बच्चा कमजोर है, अगर हमारी वीडियोस को देखता है ना तो वो भी टॉपर बन सकता है। भाई बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उन सबको भी देखो। आज मैं आपको बताऊंगा कमजोर स्टूडेंट टाइम टेबल कैसे बनाए। इससे पहले मैंने बताया था कमजोर स्टूडेंट टॉपर कैसे बने, ओके। एंड इससे पहले भी मैंने बहुत सारी टॉपर एंड कमजोर स्टूडेंट के बारे में बता दिया है। आज हमारा टॉपिक है आखिर कमजोर स्टूडेंट टाइम टेबल कैसे बनाए ताकि वो भी पढ़कर एक टॉपर बन सके। लाइक अगर कोई स्टूडेंट कमजोर है तो भाई आप लोग ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टॉपर बनना। क्योंकि अगर आप, हमारा यही टारगेट है कि पूरे इंडिया में जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं उन्हें ऐसा बनाना कि वो भी टॉपर बन जाए, क्योंकि हमारा यही टारगेट चल रहा है। और आप लोग अगर कमजोर हो तो मैं आपको फुल मोटिवेट करने के लिए आ चुका हूं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखो आपको करना क्या है, अगर आप कमजोर हो तो आप पहले इस चीज को हटाओ, आप कमजोर हो अगर इस वीडियो को देख लो। क्योंकि आप भी जिस तरह मैं बताऊंगा, अगर मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो टॉपिक बताऊंगा, उस सारी को आपको ध्यान में रखना है। जो टाइम टेबल बताऊंगा अगर आप उसे ध्यान में रखोगे तो आप भी एक टॉपर बन सकते हो। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो इसीलिए आप कमजोर हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसा मैं बताने वाला हूं। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तभी तो आप कमजोर हो, अगर आप पढ़ते तो कमजोर नहीं रहते। चलो आज हम बताएंगे कि कमजोर स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम टेबल, किस टाइम पढ़ें, कितना पढ़ें, सब कुछ आज मैं बताने वाला हूं। देखो अगर कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए तीन चीजें होती हैं, एक तो मॉर्निंग टाइम होता है, एक दोपहर टाइम होता है, एक शाम का टाइम होता है, रात का टाइम। लाइक मैं सबसे पहले मॉर्निंग टाइम की बात करूंगा, ठीक है। मॉर्निंग टाइम की बात इसलिए करूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉर्निंग टाइम। ये आपके लिए पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है, वो भी याद करने का, लिखने का बेस्ट टाइम नहीं होता मॉर्निंग टाइम, याद करने का बेस्ट टाइम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉर्निंग टाइम का बताता हूं। सबसे पहले अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट हो, 4 बजे उठने का कोशिश करो। अगर आपको टॉपर बनना है, 90% लाना है, टॉपर बन के दिखाना है और इस टाइम को, इस समय के स्ट्रेटेजी के अनुसार फॉलो करना है तो 4 बजे उठो। 4 बजे उठना नहीं है, बल्कि आपको 4 बजे पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है, स्टार्ट हो जाना है। हैंड, मुंह यानी कि माउथ सब कुछ वॉश करके आपको सब कुछ एकदम फ्रेश होकर आपको 4 बजे ऐसे बैठ जाना है। और आपको बिस्तर पर नहीं बैठना है कि भैया उसी पर सोए थे, उसी पर बैठकर आपको नींद आ रहा है, पढ़ रहे हो, नहीं। आपको एक टेबल लेना है, एक चेयर लेना है एंड आपको एक टेबल, उस पर बैठकर अच्छे से 2 बुक रखना है, पूरा बुक नहीं, जो आपको पढ़ना है 2 बुक उसे रखो और उसे पढ़ो। आप पूरा बुक का लिस्ट ना तैयार कर लो कि पूरा आप घास दी उस पर मेज पर और पढ़ना स्टार्ट कर दे, नहीं। आप अगर हिंदी पढ़ लो तो हिंदी की बुक लो और सारी बुक को हटा दो, इंग्लिश पढ़ लो तो इंग्लिश की बुक लो और सारी बुक हटा दो, बगल में एक गिलास पानी लेकर बैठो, ठीक है। देखो आपको 4 बजे पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। 4 से 7 आपको पढ़ने हैं। 4 के 7 में कितने, 3 घंटे का मैराथन क्लास आपको सुबह करना है। 3 घंटे के मैराथन क्लास में आपको लिखना नहीं है, लिखना तो कदापि नहीं है, आपको लिखना बंद कर देना है, कलम नहीं उठाना है, लिखना नहीं है, केवल याद करने की चीजें चलेंगी। याद करने का अर्थ है जो चीजें आपने शाम को पढ़ी, रात को पढ़ी, उसे याद करो। लाइक अगर आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा तो हिंदी अनुवाद को आप सुबह याद करो। लाइक अगर आपने फार्मूले पढ़ा तो फार्मूले को आप सुबह याद करो। अगर आपने मैथ के फार्मूले पढ़ा, मैथ के फार्मूले को आप याद करो। कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़े उसे याद करो। लाइक आपको 3 घंटे आपको उसे याद करने में व्यतीत करना है। और अगर आप लगातार 3 घंटे मैराथन याद कर लोगे, 3 सब्जेक्ट याद कर लोगे, मैथ तो याद करना नहीं है, ठीक है। तो अब आपके 3 सब्जेक्ट याद कर लोगे तो आप ऐसे 30 दिन अप्लाई करोगे तो आप टॉपर बन सकते हो और बहुत सारा नंबर अचीव कर सकते हो, 95% भी ला सकते हो। लेकिन आपको 3 घंटे सुबह उठकर याद करना है 4 से 7 बजे तक। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आज से आप लोग 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 4 बजे ऐसा टाइम होता है कि 4 बजे केवल 10% जनता उठती है और आप उसमें से आगे निकल चुके हो ऑलरेडी। आप ऐसे स्टूडेंट हो चुके हो जो आप टॉपर बन सकते हो कि आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से आपको लगेगा कि हाँ हमने दिन में कुछ पढ़ा है, मैंने आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया। क्योंकि 4 बजे से आप 7 बजे तक, फिर ये आपका मॉर्निंग टाइम टेबल है। तो आप 7 बजे तक वो चीजें याद केवल करना है, याद करना है, रटना है। जो चीजें याद नहीं हो रही है उसे याद करना है, ठीक है। ये मॉर्निंग टाइम है।
थोड़ा सा और मॉर्निंग टाइम में समझो। अगर या स्कूल गए, कोचिंग गए या ऑनलाइन हमारे चैनल से पढ़े, तो आपको करना क्या है, उसी को याद करना है, किसी न्यू टॉपिक को नहीं खोलना है। सुबह किसी भी न्यू यानी कि नए टॉपिक को नहीं खोलना है कदापि। जैसे आप पढ़े शाम को कुछ दूसरा, सोचे कि मैं सुबह कुछ दूसरा याद कर लूं, तो ऐसा नहीं करना है। न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप न्यू टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, आप कम से कम 20 मिनट तो न्यू टॉपिक ढूंढने में लगा दोगे। 20 मिनट आपका निकल जाएगा। मैंने देखा है, मैं भी जब वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं तो सोचता हूं कितना इंपॉर्टेंट बना दिया जाए, और अगर आपको याद नहीं रहता कि आज हमें ये लिखना है, तो मेरे 50 मिनट 1 घंटा निकल जाते हैं उसको ढूंढने में, आखिर क्या बनाया जाए। उसी तरह आप जो भी स्कूल, कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग हमारे चैनल से पढ़े हो, उसे आप ओल्ड टॉपिक, जो आपका पुराना टॉपिक है, उसे पढ़ को उससे याद करो। 3 घंटे उसे याद करना है। लाइक एज आपने कल पढ़ा क्लास 10 हिंदी इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट का हिंदी अनुवाद, तो आप चैप्टर फर्स्ट का ही हिंदी अनुवाद आपको सुबह याद करना है, चैप्टर 2 का नहीं याद करना है, वरना आपको उसे समझना पड़ेगा। और आपको समझना नहीं है, सुबह आपको याद करना है कि वो आपको दोबारा ना उठाना पड़े। ठीक है, सुबह आपको वही पढ़ना है। ठीक है, जो आप 3 घंटे जैसे शाम को जो पढ़ा, या फिर अभी शाम का भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो आपका न्यू ओल्ड टॉपिक है, ओल्ड टॉपिक आपको पढ़ना है, न्यू टॉपिक नहीं छूना है। ठीक है, ओल्ड टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसी को सुबह रखना है। अब भैया दोपहर का टाइम आता है, अगर आप स्कूल जाते हो तो दोपहर का टाइम आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो दोपहर का टाइम भी आप अप्लाई कर लोगे। लाइक एस बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल जाते भी हैं, लेकिन बीच बीच में छुट्टियां बहुत ज्यादा मिलती हैं। वो आप ये टाइम टेबल लिख लो, जो मैं बता रहा हूं उसे लिख लो। जिस दिन स्कूल ना जाओ ये टाइम टेबल अप्लाई करो, जिस दिन स्कूल जाओ आप ये दोपहर वाला कट कर दो। ठीक है, लेकिन यार अगर आपका स्कूल जा रहे हो तो अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्कूल जाना बंद कर दो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। और अगर आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो जाओ। ठीक है, यहां दोपहर में अगर आप घर पर हो तो आपको 11 से 2 बजे तक स्टडी करना है। कमजोर स्टूडेंट, अगर आप कमजोर हो तो भाई टॉपर और कमजोर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। टॉपर स्टूडेंट अगर ये 11 से 12 बजे या फिर 1 बजे तक ही पढ़े तो वो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आपको कमजोर से टॉपर बनना है। पहले कमजोर से आपको लेवल में आना है, और लेवल में आने के लिए 1 घंटा 1 महीना अगर ये टाइम टेबल अप्लाई कर दोगे तो आप लेवल में आ जाओगे, और 2 महीना कर दोगे तो आप टॉपर में आ जाओगे। फिर इस टाइम टेबल को कम भी कर सकते हो बाद में। तो 11 से 2 बजे तक पढ़ना है। इसमें आपके मैथ के सवाल जो लॉन्ग सवाल हैं, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करो। लाइक ऐसे आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसे लगाओ, बैठ कर लगाओ, रफ भर दो, पूरा रफ 20 वाला लाओ और आप केवल 10 दिन में भर दो, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल, लाइक साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको दोपहर में लगाने हैं। डेरिवेशन बायो सेवर्ट का नियम या फिर कोई भी चीज है उसे आप दोपहर में लगाओ। डेरिवेशन, मैथ के सवाल एंड न्यूमेरिकल, ये 3 चीजें आपको दोपहर में करना है। दोपहर में मैंने क्यों कहा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि रफ भरना है, आपको लगाते चला जाना है, रिवीजन और आपको रफ भर देना है, और ज्यादा से ज्यादा सही लगाना। अगर आप सही लगाओगे तो फिर आपका वो रिवाइज होता रहेगा। तो यहां आपको दोपहर में 11 से 2 यानी कि 11 से 12 1 2 3 घंटे अगर आप मैथ के क्वेश्चन 1 घंटे लगाओगे, 2 घंटे आप मैथ के क्वेश्चन लगाओ, आधा घंटे न्यूमेरिकल लगाओ और आधा घंटे ही डेरिवेशन लगाओ, और आपका पूरा ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत अच्छी चीज बताया हूं, आज के बाद जिंदगी में ऐसी चीज कोई नहीं बताएगा। मैथ के सवाल आप दोपहर में ही लगाओ, इसमें ना कुछ याद करना होता है ना कुछ। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स में आप फार्मूला याद कर लो, फिर आपका न्यूमेरिकल्स लगता चला जाएगा। डेरिवेशन भी आप दोपहर में ही करना है। अब भैया आ जाओ थोड़ा सा, अब बात आती है भैया इंटरटेनमेंट कब करें, दिन भर पढ़ते ही रहेंगे क्या? नहीं, आपको देखो मैंने टाइम कितना दिया है। अगर आप पढ़ने नहीं जाते हो तो 4 से 7 पढ़ना है, फिर 7 से मैंने कितना टाइम दे दिया, फिर मैं 7 से 11 पर आ गया, 7 से 8 9 10, फिर 3 घंटे आपको बीच में टाइम मिल गया। फिर आपको दोपहर से 2 बजे से 5 बजे तक इंटरटेनमेंट करना है। मैच खेलो, बाजार जाओ, इंटरटेनमेंट करो, एंजॉय करो, जो करना है सब कुछ कर लो भैया। 3 घंटे आपको यहां मिल गए, 3 घंटे वहां, दिन में 6 घंटे मिल गए, 6 घंटे आपको मिल गए, एंड 8 घंटे आपने सोया, 8 से 14 घंटे, 14 घंटे आपने व्यतीत कर दिया। फिर भी आपको कितना पढ़ना है, फिर आपका इधर 6 घंटे, उधर 4 घंटे, 10 घंटे। लेकिन 10 घंटे में भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा कितना घंटे का मैंने टाइम टेबल बनाया है, ये कितने घंटे का अभी आपको जोड़कर दिखाऊंगा। ठीक है, यहां 2 से 5 आपको इंटरटेनमेंट करना है, मैच खेलना है, कुछ भी आप जो आपका पसंदीदा हो, लूडो खेलो चाहे जो, लेकिन आपको खेलना कम है। ज्यादातर जो आपके घर का काम हो, जो आपके पिताजी माताजी जो कहें, आपके पेरेंट्स जो कहें वो काम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके घर में भाई, अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो आप सब्जी लाने जाओ, ना कि आप मैच खेलो। ओके, अगर आपके खेत में कुछ काम है तो खेत में काम करने के लिए जाओ, ना कि आप बाजार टहलने के लिए जाओ दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आपको जो घर का काम है उसे कर लो भाई, क्योंकि घर के काम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई के साथ, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों होता है। ठीक है, तो यहां आपको 2 से 5 बजे तक जो करना है वो करो भाई, आपका टाइम है, आप लोग करो।
ठीक है। फिर यहां शाम का टाइम आ जाता है 6 बजे से 10 बजे तक। 6 बजे से 10 बजे तक आपको क्या करना है शाम को। अब देखो 5 बजे से आपको फिर 6 बजे डायरेक्ट बैठना है। 6 बजे यानी कि आपने कितना किया, आपको मैंने 11 से 2 बताया और 2 से अब सीधा 6 बजे तक 4 घंटे का लगभग टाइम मिल चुका है। अब 6 बजे यानी कि शाम को आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है वो समझो। देखो बच्चा पार्टी, आप जो स्कूल में पढ़ाया गया उसका नोट्स बनाते हो ना। कोई मैंने कुछ पढ़ाया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर कोई मैंने फार्मूला पढ़ाया उसका नोट्स बनाते हो। हाँ, आपको जो मैं पढ़ाता हूं उसका रफली नोट बनाओ। फिर आपको शाम को बैठना है या फिर शाम को आप बैठो, हम जो पढ़ा रहे हैं उसे लेकर बैठो और आप नोट्स बनाओ। उसका एक सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। यही नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम 10 दिन पढ़ लोगे ना तो लगेगा रामबाण है, कभी भी टूटने वाला नहीं है और आप ऐसे ही टॉपर बन जाओगे। ग्रामर पढ़ो, ग्रामर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें पढ़ो। ग्रामर में भी कई सारी चीजें आ चुकी हैं, उन सबको पढ़ो। एंसीन पैसेज, इन सबको आपको पढ़ना है। ग्रामर आप 50 नंबर पक्का कर लो भैया, 35 नंबर पक्का कर लो। जो भी जितने नंबर के आते हैं पक्का कर लो, क्योंकि भैया ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद जो इंग्लिश के भैया चैप्टर्स हैं उसका हिंदी अनुवाद करो। हिंदी अनुवाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका आप मीनिंग सारांश भैया निकालो, क्योंकि सारांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसको पढ़ने के लिए सप्लीमेंट्री के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको उसका हिंदी अनुवाद नहीं आता तो कभी भी आप ट्रू फॉल्स नहीं कर पाओगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप कभी भी उसका मतलब एक अच्छे से उत्तर नहीं दे पाओगे। रटना छोड़ दो, समझना सीखो, समझो। क्योंकि अगर आप हिंदी अनुवाद निकाल लोगे, टेंस आता है तो आप ऐसा लिख दोगे, ना कि आप रटोगे, लिख दोगे। लाइक अगर मेरी बात है तो मैं क्या करता था, केवल हिंदी अनुवाद निकालता था, हिंदी अनुवाद, और मुझे टेंस सब कुछ आता था और हिंदी अनुवाद निकालकर पूरा आंसर लिख डालता था। कभी भी जिंदगी में मैंने कोई भी आंसर याद नहीं किया कि लॉन्ग क्वेश्चन है इंग्लिश का और इसे याद करें, नहीं। मैंने बना बना के पूरा रफ भर दिया था और बना बना के उत्तर लिख रहा था। आपको 1 घंटा यही करना है, बना बना के उत्तर लिखना है आधे घंटे। लाइक अगर आपका कोई भी चैप्टर है उसका लॉन्ग क्वेश्चन लो, उसको क्वेश्चन लो, आंसर आप बनाकर लिखो। अगर आप 70% लिख लोगे ना तो एग्जामिनर आपको 100% मार्क देगा, क्योंकि भाई 70% आपका वो देखता है, ये 30% कोई नहीं देखता, आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 6 बजे से 10 बजे तक आपको भैया पढ़ना है, नोट्स बनाना है, ग्रामर पढ़ना है, हिंदी अनुवाद, और क्या पढ़ना है। देखो आपके 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 8, 8 से 9, 9 से 10 बहुत ज्यादा टाइम होता है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, सब कुछ इसमें आप कर सकते हो। तो एक कमजोर स्टूडेंट के लिए इससे बेस्ट टाइम टेबल कोई नहीं बताएगा। पूरा यूट्यूब आप छांद मार लो, पूरा आप देख लो, पूरे यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लो, अगर कोई बताएगा तो इससे अच्छा नहीं बताएगा। क्योंकि ये मैंने इतना बेस्ट टाइम टेबल बताया, अगर आप अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में, अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आप भी टॉपर बन जाओगे और लाइक आप भी 90%, 92%, 95% अचीव कर लोगे। क्योंकि मैंने यहां से कितना घंटा टाइम टेबल बनाया, लाइक मैंने कितना कहा है, देखो मैंने सुबह कितना टाइम दिया है भैया। सुबह मैंने कहा है कि आप 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ो, 3 घंटा मैंने यहां टाइम दे दिया, ठीक है, और 3 घंटे यहां, और मैंने वहां जो दोपहर में 11 से 2 बजे तक, यानी कि वहां मैंने 11 से 12, 1, 2, 3 घंटे वहां टाइम दिया, ठीक है, 3, 3, 6, मैंने 8 घंटे या 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया। लेकिन अगर आप 8 घंटे स्टडी कर लोगे, इस जितना मैंने टाइम टेबल बनाया इसमें से 8 घंटे तो आप टॉपर बन सकते हो। 8 घंटे आपके लिए स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 8 घंटे की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके एक विद्यार्थी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 घंटे की स्टडी। तो यहां से आपको पता चल गया, अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट हो आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, बेस्ट टाइम टेबल जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को टॉपर बनाने के लिए मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। वीडियो पसंद आए हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए जल्दी से फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।